नहीं तो आपके कार्यों में अड़चन, बाधाएं, परेशानी आ सकती हैं। सबसे पहला प्रभाव वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष या टेंशन, तो सबसे पहले यहाँ आपको सावधानी रखनी है। मैरिड लाइफ में दूरी, नीरसता ये ला सकते हैं। ये दूरी भावनात्मक, शारीरिक रूप से भी हो सकती है। जिनके बीच में कोई वाद विवाद, प्रॉब्लम चल रही है, तो शनि के उच्च होते ही देखिए ये बढ़ सकती है। शनिदेव का उदित होना शादी विवाह के लिए अच्छा है। ये आपके विवाह के योग बनाएंगे। देखिए शनि शादी विवाह में देरी विलंब तो करते हैं, लेकिन जो रिलेशन देते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग और सुदृढ़ देते हैं। दूसरा प्रभाव, आपकी राशि के स्वामी नीच हो रहे हैं और अपनी नीच राशि में। इसका सीधा प्रभाव आपके कॉन्फिडेंस, डिसीजन लेने की क्षमता में कमी, कार्यों में देखिए अड़चनों का आना, लेकिन ये स्थायी नहीं रहेगी ये परेशानी। जैसे ही आपकी राशि के स्वामी उच्च हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी जो है राशि परिवर्तन करते हैं। इस समय आप अपने पर विशेष ध्यान रखें या आत्म मंथन करें। आप क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीजन आपने गलत लिए, लाइफ में अब आपको क्या सीखना है। देखिए ये बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। यदि आपको नसों संबंधी प्रॉब्लम है, कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अपना विशेष ध्यान रखें। तीसरा प्रभाव, बिजनेस व्यापार में, पार्टनरशिप में थोड़ा सा सतर्क रहें। जब तक बुध नीच के हैं, कोई गुप्त शत्रु पीठ पीछे से वार कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप प्लानिंग बना रहे हैं और वो आपकी सारी सीक्रेट्स, प्लानिंग सब ले जाएगा। यदि आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं, तो सावधानी से करें, किसी पर विश्वास ना करें। चौथा प्रभाव, शनि 6th हाउस के स्वामी है। जॉब को लेकर के यदि आप परेशान हैं या जहां आप जॉब कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर बस आप टाइम पास कर रहे हैं कि जो हो रहा है बस चलने देते हैं, इस टाइम को निकालते हैं, तो शनि उदित अवस्था में आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल जरूर देंगे। जो जॉब काम की तलाश में है उनकी तलाश पूरी होगी। शनि के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं। शनि की तीसरी दृष्टि, इनका तीसरा प्रभाव आपके नवम भाव, भाग्य भाव पर। शनि क्या है? हमारे कर्म, जैसा कर्म हम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये हमें रिजल्ट प्रदान करेंगे। शनि आपका कर्म है और 9th हाउस आपका भाग्य है। यही आपको कर्म के द्वारा रिजल्ट तो प्राप्त होगा ही, साथ ही ईश्वरीय कृपा का लाभ भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि नवम भाव हमारे धर्म का स्थान है। धार्मिक रुझान, दूर की यात्रा या धार्मिक यात्रा के लिए आप सोच सकते हैं। हाई एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी उत्तम है। स्टूडेंट्स का फोकस इस टाइम बढ़ेगा। ये भाव पिता का है, तो पिता को मान सम्मान दें, उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें। कई बार देखिए बड़े बड़े उपाय काम नहीं आते, लेकिन उस भाव से संबंधित यदि आप ग्रह की डिमांड को मान लेते हैं तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ये भाव धर्म का, पिता का, तो धर्म से जुड़ करके रहें, पिता की सेवा करें, तो शनि का पूर्ण रिजल्ट आपको, भाग्य की जागृति आपको प्राप्त होगी। शनि की दृष्टि आप पर, 1st हाउस पर, तो आपका कॉन्फिडेंस आपका इस टाइम बढ़ेगा, आपकी ऑरा पॉजिटिव होगी, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा। 1st हाउस आप स्वयं, यदि आप प्राणायाम, व्यायाम या फिजिकल मेंटेन वॉक करते हैं तो आप शनि को प्रसन्न कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य में आ रही परेशानियों को भी दूर करने के रास्ते ये निर्मित करेंगे। देखिए पूरे यूनिवर्स में, सौरमंडल में सिर्फ 10th दृष्टि शनि देव को ही प्राप्त है और किसी भी ग्रह को नहीं है। तो ये प्रभाव आपके 4th भाव, 4th हाउस पर, इनके लिए देखिए कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। यदि आप पूरी लगन से कर्म करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इनकी दृष्टि आपके सुख भाव पर, और ये आपके योग कारक ग्रह हैं। ये भाव आपकी मातृभूमि, जन्मभूमि और आपकी माता का है। जितना ज्यादा आप इन चीजों से कनेक्ट रहेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। भूमि, भवन, इन चीजों के लिए जो प्रोजेक्ट आपने सोच रखा है उसका कार्य धीरे धीरे शनै शनै बढ़ेगा। ध्यान कहाँ रखना, वहां सावधान रहिएगा जब तक आपकी राशि के स्वामी नीच रहेंगे। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की पोजीशन नीच है, वक्री है, या इनके रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहे, तो शनि के आप उपाय करके चलें। सबसे पहला तो आप हनुमान जी की पूजा करें। आप हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ यदि आप स्त्री हैं, फीमेल हैं, तो वहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं आप उनसे जो है पान चढ़वा दें या प्रसाद चढ़वाएं। दूसरा, दिव्यांग लोगों की आप सेवा करें।
तीसरा, पक्षियों को आप दाना जरूर डालें। और कन्या राशि वालों, आपके लिए शिव पूजन बहुत ही उत्तम बेहतरीन है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।